हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल काका एंटरटेनमेंट। और आज आपके लिए लाई हूँ एक मैं वीडियो। मैं गई थी घूमने साइंस सेंटर। ये साइंस सेंटर गांधी मैदान के बगल में है और ये यहाँ का कंपाउंड है। आप देख सकते हैं, ये एंट्रेंस था। यहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही हमें सामने दिखती है क्लैपिंग लाइट ट्री। जब आप ताली बजाते हो तो ये सारा लाइट जलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे लोग जो है ताली बजा बजा कर लाइट जलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये देखिए सारे के सारे लाइट जल गए। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लाइट की जो क्लैपिंग की इंटेंसिटी है वो बहुत हाई होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारा तरह तरह का था, जैसे कि मैजिक टैप देख सकते हो, ये वाला रखा था। फिर यहाँ पे बहुत सारा वैरायटी का, ये राइजिंग बबल्स था, ये लिक्विड था और यहाँ पे एक लेवल था, उसको खींचने पे ये बबल्स निकलते थे। फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये आप देख रहे हो एक स्ट्रिक, जिसको एरोबिक स्ट्रिक बोलते हैं। यहाँ पे कर्व एरिया था, यहाँ से आराम से ये कर्व एरिया से भी ये स्ट्रिक पास हो रहा था। फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे 2D 3D ये आर्ट था, जहाँ पे सारा जो स्ट्रक्चर था वो अलग अलग था और वो एक जब स्पिन करता था तो एक बनता था। ये एक आप देख सकते हो स्क्वायर शीट था, जब वो आगे आता था तो बड़ा और पीछे जाता तो छोटा दिखता था। ये टॉम था, ये बात करने वाला। ये आप देखो, ये इम्पॉसिबल मिक्स था। यहाँ पे आप कितना भी इसको स्पिन करो, ये कुछ देर के लिए मिक्स होने के बाद ये सारा जो भी लिक्विड था वो सारा का सारा सेपरेट हो जा रहा था। फिर हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पे भी इसी तरह, जिस तरह सैंड का जो होता है ना, जो सैंड क्लॉक होता है, उसी तरह ये वाटर टाइप का था, जो वाटर धीरे धीरे लिक्विड डिस्चार्ज होता था। ये था ऑयल पेंटिंग, जो मुझे समझ में नहीं आया कि कैसा पेंटिंग बन रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये टच करना था, जहाँ जहाँ लाइट जले वहाँ वहाँ आपको क्लिक करना था। अगर आप सही टाइमिंग पे उसको क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ये फ्लोटिंग बॉल्स था। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक लड़की वहाँ पे एक एक्सीलरेटर टाइप रखा था, उसको क्लिक करने पे वो हवा जनरेट होता था। और ये एनर्जी बॉल था। यहाँ पे अभी तो उसकी शोर नहीं थी, आपको मैंने नीचे दिखाया, वो जलाने पे वो सारा वो बल्ब जो बॉल था उसका एनर्जी दिखाता है। यहाँ पे बास्केटबॉल भी खेल सकते थे लोग खड़े खड़े, तो बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे थे, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे मैग्नेट का दिखाया, जब आप स्विच ऑन करते हो तो हैवी मैग्नेट की वजह से ये जो था वो खींच लेता था। ये फ्लोटिंग प्लेट था, आप देखो हवा की वजह से ये ऊपर फ्लोट कर रहा था। उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। नीचे में अगर आप अपने छोटे बच्चों को लेके जाते हो तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो आप उनको दिखाओगे तो वो बहुत साइंस के प्रति उनका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा और उन्हें भी मन करेगा। और ये जो था ये पेन स्क्रीन था, यहाँ पे बहुत सारा पेन लगा था और आप वहाँ हाथ लगाते हो तो वहाँ पे अलग शेप लगता है। फिर अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं, मतलब बड़े वाले बच्चे नीचे देख सकते हो, और बच्चे जो बहुत छोटे वो नहीं समझ रहे तो उनके लिए ऊपर में प्ले एरिया बना था। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे के लिए झूला वगैरह था। और यहाँ जो कहते हैं ना, ये छोटे छोटे हाउस, वैसे वैसे हाउस थे, उसमें टेडी वगैरह सब रखा था। अगर आपके बच्चे खेलने चाहे तो यहाँ पे खेल सकते हैं। फिर यहाँ पे आर्टिफिशियल गार्डन भी बनाया हुआ था, जो भी प्लास्टिक के फ्लावर्स थे उनसे बने हुए थे। ये 5 साल के नीचे वाले बच्चों के लिए थे और यहाँ पे जैसे उनको फोटो खिंचाना है उसके लिए बना था। फिर बहुत ही अच्छा, मुझे ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि आप अपने छोटे बच्चों को लेके जाओ तो उन्हें भी अच्छा लगे। अगर उनको साइंस के बच्चे नहीं हैं और वो बड़े नहीं, उनको समझदारी नहीं है तो ये खेलेंगे। ये तो आप देखे होंगे बिग बॉस में कितना दिखाया था, और उसमें भी खतरों के खिलाड़ी में भी। फिर हम लोग चलते ओशियन वर्ल्ड में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ओशियन का ये टीवी पे चल रहा था। फिर हम लोग अंदर जाते हैं तो पूरा ओशियन से रिलेटेड यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे बनाया हुआ था। जितने भी वाटर बॉडीज़ है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ सी वाटर का जितना है वो दिखाया है। यहाँ पे जो भी वहाँ के स्पीसीज होते हैं, यहाँ पे लाइटिंग का दिखाया कि अगर अंडर वाटर जैसे डीप में कैसा लाइट पहुँचता है, फिर थोड़ा ऊपर में कैसा लाइट पहुँचता है, वो सब था। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऐसा कॉन्सेप्ट था कि अगर आप इसको स्पिन करते हो, रोल करते हो आप इसको, तो ये जो मिक्सचर बनाना इसी टाइप से ओशियन वाटर, सी वाटर जो आप बोलते हो वो, और कितने गहराई तक क्या टेम्परेचर होता है वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था। फिर यहाँ पे ये दिखा रहा था कि ओशियन में कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से आपको पता है कि लोग विदाउट स्कूबा डाइविंग या फिर इक्विपमेंट वगैरह की वजह से अंदर नहीं जा सकते हैं, उनके पास होगा तभी वो जा सकते हैं। तो वो था ये सोनार रेडिएशन, आप तो समझते होंगे। या फिर आप अपने बच्चों को कभी लेकर ज़रूर जाना चाहिए आपको, वो बहुत ही इंस्पायर्ड होंगे साइंस से।
फिर ये आर्टिक एरिया था, रीज़न देख सकते हो यहाँ पे पोलर बेयर और पेंगुइन वगैरह के लिए यहाँ पे क्लिपिंग चलाई थी प्रोजेक्ट पे, वे चल रहा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये कॉन्सेप्ट। ये आप देखिए ओटर है, मैं यहाँ पे इन लोग को देख के फ़ोटो खिंचवा रही हूँ और फिर मैं इसको छू रही हूँ। मैंने सोचा मम्मा फ़ोटो ले लो इसीलिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे भी जो अर्थ का रोटेशन है उससे रिलेटेड ये दिखाता है। ये जो आप है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। इसमें ये था कि अपर सी के अपर लेवल पे कौन कौन सा स्पीसीज जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, और जैसे जैसे डीप होते जाता है आपको पता है कि ओशन में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सारे स्पीसीज नहीं होते हैं। तो ये जो एकदम अंदर में थे उनका भी फोटो था। और ये था ना कि प्लास्टिक के जो सामान आप यूज़ करते हो तो कितना दिन में डिकम्पोज होता है, उसका टाइमिंग था। बहुत मुझे शॉकिंग लगा कि स्ट्रॉ जो हम लोग पी के फेंक देते हैं उसको डिकम्पोज होने में 50 साल लगता है। फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ये देखिए ये मिरर, इधर से जा रहे हैं तो ये मिरर वर्ल्ड जो अब दिखेगा ना आपको, ये पूरा मिरर वर्ल्ड होगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार था। वो आप चले अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मिरर वर्ल्ड का एंट्रेंस था। यहाँ पे सारा हर चीज़ मिरर से रिलेटेड था। यहाँ पे 2 मिरर को जोड़कर आप देख सकते हो मल्टीपल इमेजेस बन रही हैं। तो यहाँ पे मैं इसका रिकॉर्ड करते हुए, फिर ये बहुत अच्छा था। छोटे छोटे जो आजकल आते हैं ना कि राइस पे नाम लिखवा लो, तो उसी तरह था कि राइस पे और जो दाल के दाने होते हैं उस पे, उसमें इंडिया का मैप बना था और उस पर लिखा हुआ था श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल। फिर ये साइंस सेंटर, ये सारा कुछ लिखा होता है। देखिए छोटे छोटे रखे हुए स्पेसिस। फिर ये ऐसा था कि डॉट टाइप बना हुआ था और उसमें आपको ढूंढना था कि कौन सा नंबर है। तो फिर ये हम लोग उन्हें किया। फिर ये था थोड़ा सा बायो से रिलेटेड। यहाँ पे आइस का कटआउट था, कट सेक्शन था, वहाँ पे आप देख सकते हो। ये ऐसा था कि मतलब जो दूर के यूनिवर्स वगैरह उसमें कैसा फ्रीक्वेंसी आता वो था। और ये फ्लोटिंग पियानो था, आप वहाँ पे विदाउट टच किए हुए आप बजाते हो तो बहुत अच्छा आवाज़ आता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मिरर लगाए हो, तो उस बीच में अगर आप बैठते हो तो सामने वाले का एक साइड और दूसरे वाले का एक साइड इमेज बन रहा था। ये था स्मार्ट ग्लास। इसमें अगर आप ऐसे देखते हो तो आपको कुछ नहीं दिखता है, लेकिन आप जब लाइट जलाते हो तो सामने वाले जो कौन खड़ा है वो दिख जाता है। फिर ये जो था ये एक एज इन प्रोजेक्ट लगाया हुआ था, प्रोजेक्शन पे चल रहा था, और इसमें अगर आप अपना मोशन दिखाते हो तो पत्ते वत्ते हिलते हैं। ये तो आपको दिखाया था कि अगर आप अटैच करते हो तो ये पूरी की पूरी तितली बन जाती है। ये सैंड आर्टिस्ट पेंटिंग जो होता है ना वो उस टाइप से था। हो सकता है कि मैं वीडियो में जज नहीं कर पा रही हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस तरह हैरी पॉटर जो मूवी आई थी उसमें हम लोग को देखा था ना कि मूव करता हुआ पेंटिंग, वैसे ये भी मूव करता हुआ पेंटिंग था। फिर ये देखिए ये इनफाइनाइट ट्रेन ऐसा इसलिए क्योंकि अगर 2 मिरर को अगर आप 90 डिग्री के सामने सामने रख देते हो तो वो जो इमेज बनाएगा वो इनफाइनाइट इमेज, वो मल्टीपल इमेज बनाते चला जाएगा। फिर ये खुद के साथ अकेले बैठ के डिनर करना आपको, तो इस टाइप से आप बैठ जाओ और एंजॉय करो। फिर ये मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट मिरर वर्ल्ड। ये आपने तो बहुत सारी फिल्म वगैरह में भी देखा था, जिसको बोल सकते हो भूल भुलैया टाइप। यहाँ पे मैं और मम्मी घुसे थे। इतना इंटरेस्टिंग था, पहले तो डर लग रहा था थोड़ा सा कि पता नहीं क्या होगा। ये बहुत ही मज़ेदार था। ऐसा नहीं कि आप खो जाओगे, निकल तो जाओगे ही, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था कि कहीं कहीं जा रहे हैं लोग। ये देखिए लोग इंजॉय करते हुए, उनको पता ही नहीं चल रहा है किधर से निकले। फिर लास्ट में ऐसा था कि मैं मम्मी से अलग हो गई थी और मैं दूसरे रास्ते से निकल गई थी, और मम्मी को फिर मैं ढूंढ रही थी कि मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई। फिर वो मिल गई थी। ये आपको तो पता ही है, प्लेट पे अपना सर रखना। ये देखिए छोटी बच्ची फोटो खिंचा रही थी अपना। फिर ये था डेप्थ वेल। ये इस टाइप से मिरर अरेंज था कि आपको दिखेगा कि कितना डीप है। और ये था रोलिंग मिरर। आप अगर सर अंदर डालते हो तो आपको चक्कर टाइप का आने लगता है और ये स्पिन करता जाता है। ये आप इसमें देखो तो इसमें ना ये चिड़िया नहीं है, लेकिन आप इधर साइड से देखो तो आपको लगेगी कि अंदर में चिड़िया है।
ये था कि एक नीचे से एक रेक्टेंगुलर निकल रहा था और वो ना ये क्यूब का शेप ले रहा था। ये बहुत सारा पेंटिंग था, फोटोज था, जिससे मोनालिसा की पेंटिंग बनाई हुई थी। अभी यहाँ पे मिरर वर्ल्ड, यहाँ पे जो भी था मिरर का वो खत्म हो गया। हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे आए। यहाँ पे सारा बायो से रिलेटेड था, जैसे इवोल्यूशन, अर्थ का, ह्यूमन का, स्पीसीज का, ये डीएनए रखा था। ये आप देख सकते हो। ये मैंने जल्दी जल्दी बस आपको एक व्यू दिया कि भाई आप देख लो कि कैसा क्या है अंदर में। सारा इवोल्यूशन था कि घोड़ा कैसे आया, पहले कैसा था, कैसे नहीं था। उसके बाद यहाँ पे कैसे कैसे स्पीसीज आते हैं, सारे लाइफ पहले कैसे आया, पहले वॉर्म्स, मॉलस्क, इंसेक्ट, फिर मैमल्स आए, वो सारा था। फिर ह्यूमन का जो हेड कैपेसिटी होता है, ब्रेन कैपेसिटी, उसके लिए वो वहाँ पे बहुत सारा रखा हुआ था। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आप बस एक आइडिया ले लो कि अंदर में क्या है। ये जो था यहाँ पे ये अर्थ से रिलेटेड और जितने भी स्पेस और स्टार्स है उससे रिलेटेड ये सारा था। मैं बस एक आपको आउटलुक दे रही हूँ। फिर हम लोग सबसे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनका जो फोटो और जो भी हिस्ट्री था वो था। और यहाँ पे कृष्ण भगवान की एक प्यारी सी स्टैचू रखी हुई थी। फिर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ से भी था जिसमें गोल्डन फिशेस वगैरह थी। और ये अब बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये अर्थ था और सूरज की रोशनी पड़ने पे ये टाइमिंग बताता था। फिर यहाँ पे जो गार्डनिंग का और नेचर का भी बहुत ही अच्छे खास ध्यान रखा गया, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा था यहाँ पे, फ्लावर्स वगैरह सब कुछ अच्छे लगे थे। फिर चलते जुरासिक पार्क में। यहाँ पे जितने भी डायनासोर्स के स्पीसीज और टाइप्स थे वो सारे लगे हुए थे। और ये ऐसा भी नहीं था कि वो स्टैटिक्स था, इसमें मूवमेंट्स हो रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ मूवमेंट्स इनके। ये देखिए, किसी का आँख जल रहा था, किसी का गर्दन मूव कर रहा था, किसी का हाथ मूव कर रहा था और इस वाले डायनासोर्स का आँख चमक रहा था। फिर ये अच्छे से नहीं दिख रहा था तो फिर मैं ऊपर जाके अच्छे से चढ़ के मैं आपको पूरा व्यू दे रही हूँ। ये देखिए, ये पूरा व्यू है वहाँ का। फिर ये कैंटीन एरिया, अगर इतना चलते चलते वो और घूमते घूमते थक जाओ तो यहाँ पे कैंटीन था, सब कुछ था अवेलेबल, आप खाना चाहो तो आप खा सकते हो। फिर हम लोग, वो इंडोर का था, अब हम लोग आउटडोर में आ गए। यहाँ पे आप देखिए एक बढ़िया सी जेट प्लेन टाइप रखी हुई थी। फिर ये जो रोबोट था, अगर आप एक और रोबोट उधर साइड लगा था, अगर आप चढ़ के बोलते हो तो सामने वाले आपके दोस्त थे वो आपकी बात सुन सकते हैं। फिर यहाँ बच्चों लोग का एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ छोटे बच्चों के लिए स्विंग्स लगे थे। फिर बड़ों जो भी साथ में आए उनको भी तो कुछ एक्टिविटी करनी है, तो यहाँ पे और भी उनके लिए भी एक्टिविटी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो टायर वगैरह के से भी वेस्ट जो प्रोडक्ट्स है उससे भी बहुत अच्छा बनाकर बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए ये एक झूला टाइप बना दिया गया था। ये जो था, फिर ये जो मैंने आपको देख सकते हैं उसका छोटा वर्जन अंदर था और ये बड़ा वर्जन, ये विवग्योर था जो अपने बच्चों को दिखा सकते हो, अगर अच्छा लगे तो लोग को समझ में आएगा। और ये जो था, ये ना एक साइड बिल्कुल ही एक बना हुआ था पिंजरा और एक साइड वो बर्ड थी, वो स्पिन करने पे वो अंदर लग रही थी कि है वहाँ पे। यहाँ पे लोग वेट लिफ्टिंग वगैरह के लिए यहाँ पे वेट रखा था और ये अंकल अपने आप को लिफ्ट कर रहे थे। ये भी यहाँ पे था, अब बड़े भी अपना अपना एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रख रहे थे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और ये ओवरव्यू था, यहाँ पे पूरा नेचर का भी ध्यान रखा गया था, आप देख सकते हैं। अगर कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। थैंक यू।